हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इन फ्यूचर में भी आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पहले 100 सब्सक्राइबर में से आप एक बन सकते हो। तो आप इन फ्यूचर में जब ये चैनल ग्रो कर जाएगा तो आप प्राउडली से बोल सकते हो कि इस चैनल का जो ग्रो हुआ है तो उसमें आपका भी एक बड़ा सा हाथ है। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड को लेकर, जो एक सेफ एसेट माना जाता है। तो लोगों ने कुछ सालों से या लास्ट ईयर की आप बात पकड़ के चलिए तो यहाँ पे अच्छे खासे मुनाफा गोल्ड ने दिया है। इक्विटी से बहुत ज्यादा गोल्ड का मुनाफा हुआ है। लोगों ने 50% से ऊपर गोल्ड का मुनाफा देखा गया था या उसका जितना भी प्राइस इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन जो इतना बढ़ चुका था ऑलमोस्ट 1.65 लैक्स करोड़ 1.65 लैक्स पर 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस चला गया था। उसके ऊपर भी गया था लेकिन वो फिर थोड़ा नीचे आया तो वो एडजस्टमेंट होता रहता था, लेकिन अभी प्राइस और भी कम होकर ऑलमोस्ट 1.45 लैक्स पर 10 ग्राम आ चुका है। अब इतना कम होने का वजह क्या है? देखिए, इसको एज ए सेफ एसेट अगर आप मानते हो तो ये भी बताया जाता है कि जब इक्विटी में डाउनफॉल होता है, कुछ इंस्टेबिलिटी होता है, वॉर लाइक सिचुएशन आता है, तो उस टाइम पे गोल्ड तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के बदले में एक घट क्यों रहा है? तो ऐसा क्या हो गया कि इक्विटी भी डाउन है और उसके साथ साथ गोल्ड का प्राइस भी डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि 19 मार्च को हम लोगों ने देखे कि एक बार में 5% से ज्यादा गिरावट गोल्ड में दिखने के लिए मिला। तो इस टाइप का सिचुएशन ने लोगों को बहुत घबरा दिया है कि भाई ऐसा क्या सिचुएशन आ गया है कि इक्विटी में भी पैसा नहीं बन रहा है, तो गोल्ड में क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया कि गोल्ड भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए कुछ बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है जिसके रीजन ए बन रहा है कि गोल्ड क्यों नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए, जो फर्स्ट रीजन हम लोगों ने देखे हैं या जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर बता रहे हैं उसमें एक चीज है कि ये जो गोल्ड है वो एक इजी लिक्विडिटी बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इक्विटी जब डीप पे आ गया तो सभी के पास उतना पैसा है नहीं। मैं अगर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात करूं तो उन लोगों तो लाखों करोड़ों में डील करता है। तो उन लोगों के पास जितना भी उसके ब्रोकर ब्रोकर लोग हैं तो वो लोग तो अगर पैसा डालने चाहे तो वो एडिशनल पैसा उसके पास है नहीं सभी के पास। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो सेफ एसेट है जहां से इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया था या प्रॉफिट दिख रहा है वहां से सेल करके डीप में बाई करना स्टार्ट कर रहा है। तो आप लोग जो इक्विटी में सेलिंग देख रहे हो, इक्विटी नीचे की तरफ आ रहा है, वो एक्चुअली इन लोगों के लिए डिस्काउंट बना रहा है। ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये डिस्काउंटेड रेट पे खरीदो, लेकिन वो खरीदने का पैसा नहीं है। तो लोग लोन लेने के बदले जो लोन नहीं लेना चाहिए, जो मैं पहले वीडियो में बताया था, ये लोग जहां पे इसका पैसा ऑलरेडी बन चुका है गोल्ड पे, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। क्योंकि ये लोगों ने सोचो कि आज से 2-3 साल पहले लगाया है जो ऑलमोस्ट अच्छा खासा रैली दिखा चुका है, तो वहां से पैसा खींच कर ये इक्विटी का डीप मार्केट में ये लोग पैसा डालना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा सा रीजन है कि इसीलिए क्या हो रहा है कि इक्विटी में पैसा कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है और एक गोल्ड एज बिकॉज इट इज इजी लिक्विडिटी, इमीडिएटली 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो पैसा यहाँ से उठा के वहां पे डालना स्टार्ट कर रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन। दूसरा जो रीजन आ रहा है कि यूएस डॉलर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो इसके बदले में क्या हो रहा है? देखो, डॉलर के साथ गोल्ड का एक इमीडिएट लिंकअप है। तो ये ऑपोजिट नहीं है कि एक गोल्ड बढ़ेगा तो डॉलर कम होगा, इस टाइप का नहीं है। तो ये क्या है कि आप अगर जिस टाइम पे डॉलर का, देखो डॉलर तो एक पूरा वर्ल्ड के लिए एक रिजर्व करेंसी है। तो जब डॉलर का प्राइस अप होता है तब जाके सभी लोग जितने भी अदर्स कंट्रीज है, जब वो वाला गोल्ड को खरीदने जाएगा तो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो एज बिकॉज यू आर पेइंग मोर ऑन दैट मार्केट, तो उस टाइम पे आपको क्या हो रहा है कि वो खरीदने वाला जो लोग है वो कम खरीद रहा है।
और अगर कम खरीदेंगे तो उस टाइम पे उसका जितना भी रिजर्व करेंसी है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसी रीजन के वजह से ये जो रीजियोनल पावर है जो एक्सेप्ट यूएस, इन लोगों के लिए वो प्राइसेस नीचे की तरफ आने लगे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन टू कीप योर गोल्ड डाउन एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट 3 पे कि ये थर्ड रीजन क्या है। एक देखिए कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़ा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग, इन लोगों के पास बाई ब्रोकर जो मार्जिन कॉल आता है जिसके थ्रू ये लोग पैसा मतलब कितना बेचना है या नहीं करना है, तो इसके वैल्यू सेट करते हैं कि भाई मुझे इतना सेल करना है। तो इक्विटी पे इतना मार्जिन कॉल ज़्यादा आने लगा है बिकॉज ऑफ दैट मार्केट डाउन। तो इसको मेकअप करने के लिए ये सेल गोल्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये गोल्ड से लिक्विडिटी बना के ये डाल रहा है आपका, और मार्जिन कॉल को फिलअप कर रहा है फ्रॉम दैट इक्विटी मार्केट। तो ये एक बड़ा रीजन है कि ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों रुपया का ये बात है, ये लाखों करोड़ों का बात चल रहा है। तो वहां पे जब मार्जिन कॉल एक सेट कर दिया जाता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो इमीडिएट सेल्स करने का जरूरत पड़ता है, तो दूसरे एसेट को सेल करके मार्जिन कॉल को स्टेबलाइज किया जा रहा है। और जो फोर्थ रीजन आ रहा है जहां पे एक देखो, एक बहुत लोगों के लिए जो लोग 2 से 3 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो लोग इस जगह पे जाके जहां पे गोल्ड भी स्टेबल नहीं दिख रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ खींचता आ रहा है, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग करके जो सेफ एसेट है वहां पर उसको डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग, एक तो देखो डालेंगे कहा वो तो अलग मैटर है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या हो गया कि इसका जितना भी पैसा गोल्ड पे लगा हुआ था, एज बिकॉज यू आर बुकिंग योर प्रॉफिट, और जाके शायद इक्विटी में भी उसको डिप्लॉय करे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग जब से स्टार्ट हो गया तब से इसका जितना भी मतलब बाइंग कैपेसिटी था गोल्ड का, उससे ज्यादा ये लोग प्रॉफिट बुकिंग में ये लोग लग गए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि आपका गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा है। और जो फिफ्थ रीजन, जो फाइनल रीजन है, जो मैं ऑलरेडी आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, बट एज ए रीजन अगर इसको आप लोग कंसिडर करें तो गोल्ड भी एज ए पूरा सेफ एसेट नहीं है। तो अब आप लोगों को पता है कि गोल्ड सडनली एक बड़ा रैली दिया, उसके बाद उसका करेक्शन तो ऑब्वियसली ये डिजर्व करता था कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन जब करेक्शन आने लगा है तो लोग ज़्यादा उसमें वेट करके पैसा फंसा के नहीं रखना चाहते हैं। तो वो लोग चाह रहा है कि अगर जितना भी मुझे प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है तो उस पैसे को निकाल के मैं ऐसे जगह पे रखूँ जहां पर मेरा पैसा सेफ रहे। तो वो बॉन्ड बोलिए, एफडी बोलिए, इस टाइप के जगह पे लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर रीजन कि इसके वजह से आपका गोल्ड प्राइसेस में डाउन हो रहा है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट यू शुड डू इन दिस कंडीशन। देखो, अगर आपका आपने लास्ट 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर गोल्ड में जहां जब ये पीक पे था उस टाइम पे अगर गोल्ड बाई किए हो, तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड नेगेटिव दिख रहा है, और दैट इज ए ब्लड फ्लो, मतलब ये रेट में दिख रहा है। तो आपको डर लग रहा होगा कि भाई ये मैंने क्या गलती कर दी है, मुझे अभी सेल करना चाहिए या नहीं। और एक टाइप का लोग है जो पहले से ऑलरेडी जब ये 70,000 या 80,000 पे था उससे ये इन्वेस्ट कर चुका है, तो उसका पोर्टफोलियो में ये अभी भी एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट दिखा रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, पहले तो आपको आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड रहना चाहिए उसका एक लिमिटेशन है कि आपके डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो अंदर रिस्क जितना भी आप ले सकते हो। तो नॉर्मली बोला जाता है कि 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक एलोकेशन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या किया है कि जब गोल्ड का रैली स्टार्ट हुआ या गोल्ड का रैली ऑलमोस्ट पीक पे चला गया, वहां पे जाके ये लोग इन्वेस्ट करिए और करके एक बड़ा सा परसेंटेज गोल्ड में लगा दिया है। तो इसीलिए उसको ज्यादा दिख रहा है कि ये नीचे एक तो इक्विटी नीचे है, तो उसको स्टेबल करने के लिए गोल्ड भी अगर नीचे आ गया और या उसको कॉम्पीट करने के लिए, तो स्टेबलाइजेशन कहीं पे हो नहीं रहा है।
तो ये लोग और भी ज़्यादा डर गए हैं। तो पहले क्या करना है कि देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा बहुत सेल करके निकल के कुछ डीप में इक्विटी को आप खरीद सकते हो। दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि गोल्ड इतना टाइम तक नीचे रहेगा नहीं जितना मुझे लगता है। देखो, क्योंकि एक बात है कि वार अगर और भी कंटिन्यू होता रहा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑयल प्राइसेस बढ़ता रहा, जितना ऑलरेडी डॉलर में अगर आप देखें तो एक बैरल $114 का हो चुका है। अगर ये और बढ़ के $150 भी चला गया तो पूरा वर्ल्ड में एक इस टाइप का सिचुएशन ऑलरेडी बन चुका है। एक ऑयल क्राइसिस बोलिए और उसके लिए इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। तो जब ये इतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग देख ऑब्वियसली सोचना स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले भी हो चुका है, जो रैली भी दिखाया था कि अगर कहीं पे पैसा नहीं बन रहा है तो पीपल विल कम बैक टू गोल्ड अगेन। तो उसके वजह से मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा वेट करके चलिए तो एक गोल्ड शायद और 5-10% नीचे आ भी सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये और भी नीचे आया तो उसके बाद ये रैली फिर ऊपर की तरफ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विद इन ए ईयर इमीडिएटली वो जो टॉप था वो क्रॉस कर लेगा, नहीं ऐसा तो मतलब इमीडिएट सिचुएशन पे ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो ऑब्वियसली आप इसको बेटर देन योर करंट एफडी या इससे मान सकते हो। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट ए वन कि इक्विटी का जैसा नहीं है कि बहुत डाउन आ जाए जैसे अभी इक्विटी में हुआ है, लेकिन गोल्ड भी आपके थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे सकता है और आपके जो ऊपर वाले ट्रेंड है उस पर अच्छा खासा आपको सपोर्ट दे सकता है। अगर ऐसा भी सिचुएशन आया और भी कंटिन्यू होता रहा और 6 महीना रहा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गोल्ड अभी यहाँ से जहाँ से है यहाँ से मिनिमम 20-30% फिर ऊपर जाने का हाई चांसेस है। क्योंकि जब ये इंस्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा एक दो टाइम के लिए, ये जो डीप आप देख रहे हो ये इसका बड़ा रीजन, जो पहला रीजन मैंने बताया कि आपका इक्विटी को डीप बाई का जो अपॉर्चुनिटी बना है उसको लेबल करने के लिए गोल्ड से पैसा उठा के लोग यहाँ पे डालने लगे हैं। एक बड़ा सा अलग अलग इक्विटी जो ईटीएफ फंड्स है, मतलब गोल्ड ईटीएफ है, वहाँ से बड़ा पैसा लिक्विड होकर चला गया है, वो सेल हो चुका है और वही वो ऐसा देखा गया है कि वो इक्विटी में जाके लग रहा है कि इक्विटी डीप में वो लोग बाय कर लिए। तो यही एक ऑप्शन है। तो जब ये मैं जो मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, अगर आपके हाथ में थोड़ा टाइम है 1-2 साल, अब अगर आप रुक सकते हो, मुझे लगता है कि अगर ये वॉर और भी कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता रहा तो ऑब्वियसली गोल्ड फिर से हाई को, जितना भी प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस करके निकल जाएगा। अगर वॉर इमीडिएटली बंद हो गया, सब कुछ स्टेबलाइज भी हो गया, तब भी चांसेस है कि गोल्ड मिनिमम वो पुराना हाई तक पहुंच सकता है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब शॉर्ट टाइम मतलब 1-2 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड से आप पूरा ही निकल जाओ। आपका जितना भी पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसको आप कंटिन्यू करते रहे, 15% हो या 10%, जितना भी आपके पोर्टफोलियो में है वो रख के आप होल्ड कीजिए। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको उतना डिसअपॉइंट करेगा नहीं। तो यही था आपके लिए, और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आपको ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है गोल्ड के बारे में कि क्यों नीचे आ रहा है और क्या चांसेस है और आपको क्या करना चाहिए, ये ऊपर जाने का चांसेस क्या है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पे डाल के जाना कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड का चांसेस क्या है ऊपर जाने का। तो आपके कमेंट भी बहुत मायने रखता है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एवरी वन हु इज कमिंग इन टू दिस वीडियो। जब भी वो लोग देखेंगे तो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसको आप लोग एज ए कम्युनिटी, आप इसको एज ए कम्युनिटी चैट बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। सभी लोग आपका जितना भी आपका थिंकिंग है उसके ऊपर बेस करके आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपका मतदान दीजिए। तो देखते हैं कि हम एज ए कम्युनिटी इस चैट बॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए कमेंट बॉक्स को। तो थैंक यू हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।